कराची में मुनज़्ज़म जराइम। जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो किस तरह ये लोग भाग रहे हैं। असल नोगो एरियाज कौन से हैं? पट्टी दे दियो यार, हटा कर। ये मुंशियात का अड्डा, ये तो सबको पता ही है। ये तो अभी 10 मिनट पहले जो है ना यहाँ से निकल गया। क्या कानून नाफिज करने वालों के हाथ साफ हैं? खुफिया ऑपरेशन में मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। इस वक्त शहर में अफरा तफरी का आलम है और जब से बैरियर्स हटाओ मुहिम का आगाज किया गया है तो लोगों में मुख्तलिफ किस्म के तासुरात पाए जाते हैं। चंद लोग ये कहते हैं कि इन बैरियर्स को हटा देना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये बैरियर्स उन्होंने अपने और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए लगाए हैं। इसके साथ साथ नो गो एरियाज का भी कला कमा किया जा रहा है। गली, सड़कों और मोहल्लों से बैरियर्स हटाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको चंद ऐसे मनाजिर और मकामात दिखाने वाले हैं जिसके बाद आपको ये अंदाजा होगा कि असल नो गो एरियाज तो ये हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये नजर नहीं आते। टीम खुफिया ऑपरेशन ने तहकीक के बाद अपने खुफिया मेंबर को एक ऐसे ही नोगो एरिया में भेजा जहां पर खुलेआम मंशियात फरोख्त की जा रही थी। मेहरान टाउन में वाक़ई इस मंशियात के अड्डे की हकीकत क्या है, आप खुद देख लीजिए। हमारा खुफिया मेंबर मेहरान टाउन में वाक़ उस जगह पर पहुंच चुका है जहां खुलेआम मंशियात की फरोख्त जारी है। दिन की रोशनी में आप इस जगह को देख सकते हैं। यहाँ दिन दिहाड़े मंशियात बेची जा रही है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये मंशियात का अड्डा दिखाई नहीं देता। इस अड्डे को देखकर आपको यकीनन ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोई पुलिस चौकी है, लेकिन ये पुलिस चौकी नहीं, यहाँ मंशियात का कारोबार किया जाता है। पुलिस इस कारोबार में किस हद तक मुलव्विस है, इस बात का अंदाजा भी आपको कुछ ही देर में हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे खुफिया मेंबर ने कितनी आसानी के साथ इस अड्डे से मंशियात खरीद ली है। यहाँ मंशियात ऐसे ही खरीदी जा सकती है जैसे परचून की दुकान से चीनी। मंशियात खरीदते हुए हमारे खुफिया मेंबर ने इस अड्डे का अंदरूनी मंजर देखा तो वहाँ असलहा बरदार लोग और जंजीरें भी नजर आईं, जिन्हें दीवार से टांगा हुआ था। आपने खुद देख लिया कि किस तरह मेहरान टाउन में खुलेआम मंशियात फरोख्त की जा रही है और दिन की रोशनी में चलने वाला ये अड्डा पता ही नहीं क्यों कानून नाफिज करने वाले इदारों को नजर नहीं आता। इसीलिए अब हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने जा रहे हैं, जहां मुतल्लिका पुलिस अफसरान से इस अड्डे के बारे में बात करेंगे। हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे थाना SHO कलंदर बख्श से। इस मुलाकात के दौरान SHO कलंदर बख्श ने टीम खुफिया ऑपरेशन को कैमरा बंद करने की हिदायत दी, लेकिन हमने कुछ रिकॉर्डिंग अपने पास महफूज कर ली ताकि हमारे पास इस गुफ्तगू का रिकॉर्ड मौजूद हो। इस मुलाकात के दौरान SHO कलंदर बख्श को मंशियात के अड्डे की वीडियो भी दिखाई। चौकी बनी है ना, पुलिस स्टाफ चौकी बनी है। कहाँ पे बनी है? मेहरान टाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ अंदर से सारी गंदी मंशियात पैसे क्या, अच्छा। जो चीज़ चाहिए ये आराम से मिल जाएगी। अंदर जंजीरों के साथ लोगों ने बाकायदा लड़के खड़े हैं या जंजीरें हैं? अच्छा, तो खा लेंगे खुलेआम तो नहीं कह सकते हैं, बंदे बंद बहुत नहीं होंगे, 20-25 बंदे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद SHO कलंदर बख्श साहब ने ये जुमला दिया कि मंशियात की इस फरोख्त को खुलेआम मंशियात फरोशी नहीं कह सकते। खैर, आप खुद ही दोबारा ये वीडियो देखिए और बताइए कि मंशियात की ये फरोख्त खुलेआम नहीं तो और क्या है। SHO कलंदर बख्श की हिदायत पर टीम खुफिया ऑपरेशन पुलिस पार्टी के हमरा मेहरान टाउन में चलने वाले मंशियात के अड्डे की जानिब रवाना हो रही है। पुलिस की तैयारी और ASI साहब की गुफ्तगू सुनिए तो आपको ऐसा मालूम होगा जैसे आज मेहरान टाउन में वाक़ मंशियात के अड्डे का और वहाँ मौजूद मंशियात फरोशों का आखिरी दिन है। मंशियात फरोश जो भी है, जो अगर स्टेट करता है, अगर स्टेट नहीं करता तो फिर फायर नहीं करना, ये ख्याल करें।
ठीक है, अगर वो असला दिखाते हैं, स्ट्रेट करते हैं, आपका काम है स्ट्रेट करना, ठीक है। अगर वो इंजर्ड करने की कोशिश करते तो हम भी आसरा नहीं करेंगे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ मंशियात का ये अड्डा, जहां खुलेआम मंशियात फरोख्त की जा रही है, लेकिन शायद SHO कलंदर बख्श इस बात से नावाकिफ थे। खैर, हमारी निशानदेही पर पुलिस पार्टी को हमारे हमरा कर दिया गया और हम रवाना हुए मेहरान टाउन में वाक़ उस मंशियात के अड्डे की जानिब। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमने वो मनाजिर देखे जिसने हमें हैरान कर दिया। वो सारे मनाजिर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये वो जगह है जहाँ पर मंशियात फरोशों ने अपना अड्डा कायम किया हुआ है। ये मंशियात का अड्डा, ये तो सबको पता ही है। कौन सी 50 50 पुलिस पार्टी के हमरा हम मेहरान टाउन में वाक़ मंशियात के अड्डे जा पहुंचे। वहाँ हमें बहुत अजीब और गरीब मनाजिर देखने को मिले। वो मनाजिर क्या थे, आप खुद देख लीजिए। नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ पर मंशियात फरोशों ने अपना अड्डा कायम किया हुआ है। पुलिस के हमरा अब हम उसी मंशियात के अड्डे पर पहुंच चुके हैं जहां से हमारे खुफिया मेंबर ने मंशियात खरीदी थी और खुफिया वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अब ये मनाजिर आपके लिए यकीनन हैरान कर देने वाले होंगे, क्योंकि पुलिस और टीम खुफिया ऑपरेशन की आमद से कबल ही यहाँ से मंशियात के अड्डे का आर्जी खात्मा हो चुका था। मंशियात फरोश फरार हो चुके थे। अब इस जगह को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये कोई जेर तामीर इमारत हो। टीम खुफिया ऑपरेशन की आमद से कबल ही मंशियात फरोशों को फरार होने की हिदायत किसने दी, ये एक सवालिया निशान। लेकिन ये सवालिया निशान भी दूर हो गया जब अहले इलाका ने हमें बताया कि ये अड्डा गुज़िश्ता 4 साल से चल रहा है और वो अहले मोहल्ला बारहा इस अड्डे की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। खुफिया ऑपरेशन की टीम और पुलिस पार्टी जब यहाँ पर आई तो यहाँ हमें कोई नहीं मिल सका, ना ही वो मंशियात फरोश मिल सके, ना ही वो जराइम पेशा अफराद। इस अड्डे पे हमने आपको खुफिया रिकॉर्डिंग में दिखाया था कि किस तरह चीज़ें बेची जा रही हैं। अभी एक सवालिया निशान है कि जब हम यहाँ पर छापा मारना है तो हमें कोई यहाँ पर क्यों नहीं मिला। ये वो जगह है जो बीच मोहल्ला है, दिन दहाड़े 24 घंटे ये जगह चलती है, यहाँ से मंशियात फ़रोख्त की जाती है। लेकिन इन लम्हात में जब खुफिया ऑपरेशन की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर आई है तो आखिर इन्हें किसने इतला दी, किसने इन्हें इन्फॉर्म किया कि यहाँ से जगह खाली करनी है, यहाँ से भागना है। ये मंशियात का अड्डा, ये तो सबको पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है। कितने अरसे से? ये तो 3-4 साल हो गई हैं। ये तो अभी 10 मिनट पहले जो है ना यहाँ से निकल गए। और कितने अरसे से कुछ पता है? 4 साल हो गए। आप लोग इसके खिलाफ कोई शिकायत करते हैं? कई मरतबा करी है। पुलिस ने कोई एक्शन लिया? पुलिस क्या एक्शन लेगी यार। एक शख्स ने तो अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर शिकायत की कॉपी भी टीम खुफिया ऑपरेशन के हवाले की, जिसमें पुलिस से इस अड्डे को बंद करवाने की दरख्वास्त की गई। अब हैरानी तो इस बात की है कि SHO कलंदर बख्श और थाने का अमला इस मंशियात के अड्डे से लाइल्मी का इजहार कैसे कर सकता है, और हमारे पहुंचने से सिर्फ 10 मिनट पहले ही मंशियात का ये अड्डा खाली कैसे हो गया। ये हमारे सामने 22 और 24 फरवरी की दरख्वास्त है जो आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वो दरख्वास्त है जो मोहल्ले के शुरफा ने अपने हाथ से लिखी है, उस पर दस्तखत किए, पुलिस के पास लेके गए, वहाँ से दस्तखत कराए, लेकिन पुलिस ने इस पर स्टैम्प नहीं लगाया। ये चीज़ पुलिस के किरदार को मशकूक बनाती है कि ऐसी क्या वजह है कि कंप्लेन आने के बावजूद पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, और जब FIR कटवाने लोग जाते हैं तो उस पर दस्तखत नहीं करते, स्टैम्प नहीं करते। इस मामले की तफ्तीश के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने कुछ दिन तवक्कुफ के बाद दोबारा मेहरान टाउन का रुख किया तो मंशियात के अड्डे को खुला हुआ पाया। लेकिन इस बार ये काम खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि वहां मौजूद मंशियात फरोशों ने हमें भांप लिया। ये देखिए, मंशियात के अड्डे के सामने खड़े अफराद में से एक ने हमें देखकर अपना हाथ अपनी कमीज में डाला है, जैसे कुछ निकाल रहा हो, और पीछे से आने वाली फायरिंग की आवाज ने हमें बता दिया कि इस शख्स ने हमें देखकर क्या निकाला था। कितनी बेबाकी से यहाँ मंशियात बेची जाती है और असलहा भी रखा जाता है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने वापस पलटने में ही आफियत समझी।
लेकिन पीछे से आने वाली गोलियों की आवाज से हमें ये इत्तला दे दी गई कि आइंदा इस नोगो एरिया का रुख किया तो हमारी खैर नहीं होगी। मेहरान टाउन में पेश आने वाले तमाम वाकयात तो आपने देख लिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा नोगो एरिया जिसे देखकर ये अंदाजा होता है कि शायद कानून नाफिज करने वाले इदारों का यहाँ से कभी गुजर ना हुआ हो। बरसों से लगे इस बैरियर के पीछे क्या तमाशा है, आप खुद देख लीजिए। हमारा खुफिया मेंबर अब पहुंच चुका है दुआ चौक से मोहल्ले का कॉलोनी में, जो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ है। ये एरिया भी शायद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए नो गो एरिया है, क्योंकि यहाँ गलियों में बैठकर मंशियात का कारोबार किया जा रहा है, कच्ची शराब बेची जा रही है और जुए के अड्डे चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज तक किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इस नोगो एरिया का खात्मा नहीं किया, बल्कि यहाँ तो जराइम पेशा अफराद के लिए हिफाजती बैरियर भी मौजूद है, जिसे आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारे खुफिया मेंबर ने इलाके में दाखिल होते ही जो कयामत खेज मनाजिर देखे वो आप भी देखिए। ये देखिए, दिन दिहाड़े गली के बीचों बीच मंशियात फरोख्त की जा रही है, साथ ही कच्ची शराब की बोतलें भी देखी जा सकती हैं। नाजरीन, ये वही कच्ची शराब है जिसे पीने के बाद मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। आपने अक्सर कच्ची शराब से होने वाली हलाकतों की खबरें सुनी होंगी, आज देख भी लीजिए ये जानलेवा कच्ची शराब कैसे दिन दिहाड़े बेची जा रही है। हमारे खुफिया मेंबर ने बतौर सबूत वीडियो बनाने के लिए यहाँ से मंशियात की खरीदारी भी की। यहीं से ज़रा आगे पहुँचने पर हमारे खुफिया मेंबर ने एक और जगह से मंशियात खरीदी। आप देख सकते हैं कि यहाँ मंशियात की खरीदो फरोख्त किस कदर आसान है। मंशियात की खरीदारी के बाद हमारे खुफिया मेंबर ने रुख किया जुए के अड्डे का। आप इस जुए के अड्डे को देख सकते हैं, यहाँ पैसे लेकर पर्ची काटी जा रही है। हमारे खुफिया मेंबर ने यहाँ से पर्ची का नंबर लिया ताकि इस जुए के अड्डे की वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद रहे। इस इलाके में मंशियात की खरीदो फरोख्त का आलम तो आपने देख ही लिया, जुए के अड्डे की सूरत हाल भी देख ली। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इलाका भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए नो गो एरिया है, क्योंकि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ आ सकते हैं तो फिर ये गैर कानूनी धंधे कैसे चल रहे हैं। 50 कौन सी 50 की? 50 ये 30 है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में दुआ चौक के मनाजिर तो आपने देख लिए, जहां पर मंशियात और कच्ची शराब इस तरह बेची जा रही है जैसे ठेले पर सब्जियां बेची जाती हैं। जुए का अड्डा इस तरह कायम है जैसे कोई गैर कानूनी काम ही ना हो। हमारे खुफिया मेंबर ने ये तमाम शवाहिद वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड कर लिए और फिर हमने रुख किया न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने का। वहाँ पर हमें एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वो क्या सूरत हाल थी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ऐसी कौन सी इनकी सरपरस्ती है कि आपने इतनी रेड करने के बावजूद ये दोबारा बैठे हैं? ये इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मुझे अभी इस थाने में आए हुए तकरीबन 2-3 महीने हुए। बैरियर अभी अभी यहाँ से तोड़ा गया है, यहाँ से हटाया गया है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मंशियात, शराब और जुए के ये अड्डे तो आपने अपनी आंखों से खुद देख लिए, लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये अड्डे नजर नहीं आते। कतई नजर इसके हमने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और रुख किया न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने का, ताकि जल्द अज जल्द इन अड्डों का खात्मा कराया जा सके। टीम खुफिया ऑपरेशन अब न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि ये थाना भी शायद हमारे लिए नो गो एरिया है, क्योंकि हमें थाने के अंदर दाखिले से ही रोक दिया गया। बहसो मुबाहिसे के बाद भी पुलिस स्टेशन के गेट से हमें ये कहा गया कि सिर्फ एक आदमी को अंदर आने की इजाज़त मिल सकती है। एक आदमी कोई आप में से नहीं आता। मुझे और कैमरामैन को तो आने दें। ये तो अपने पुराने हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमने न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHO मोहम्मद अली और पुलिस के आला अफसरान से रब्ता किया। थाने में दाखिल होने के बाद वहां मौजूद ड्यूटी अफसर से काफ़ी देर बहसो मुबाहिसा जारी रहा कि अगर कोई मजबूर और मजलूम इंसान अपनी फरियाद लेकर थाने में आ जाए तो क्या उसे भी थाने में दाखिल होने के लिए इतने ही जतन करने पड़ेंगे। खैर,
काफी देर गुफ्तगू और वीडियोस दिखाने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन को ये खुशखबरी सुनाई गई कि पुलिस आधे घंटे बाद हमारे साथ मंशियात फरोशों और जुए का अड्डा चलाने के खिलाफ कार्रवाई के लिए रवाना होगी। देखो, अगर हमारी हदूद है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज पहले भी कार्रवाई करते रहे, रेंजर ने किए, पुलिस ने किए और हम भी कर रहे हैं। अगर हमारी हदूद होगी तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर कार्रवाई होती तो ये मंशियात के अड्डे इस तरह खुले हुए होते? ये तो पहले भी कितनी दफ़ा ऑपरेशन किए, सबको पता है। ऑपरेशन कर करके कितनों को पकड़ा है, रेंजर ने भी पकड़ा है, हमने भी पकड़ा है और कर भी रहे हैं। कमीसो गोड का तो आपको भी पता है, तमाम चैनल्स को भी पता है, वो मौजूद थे जब रेड किए थे। रेंजर ने भी, पुलिस ने भी, हमारे अफसरान बाला ने भी किए थे। अगर दोबारा आ गए हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं और अफसरान को भी बताएंगे। आधा घंटा इंतजार करने के बाद न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की नफरी ने रेड पर जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब था, ये आपको उस बदनाम मोहल्ले में पहुंचकर मालूम हो जाएगा। इस वक्त खुफिया ऑपरेशन की टीम और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर ये मंशियात का अड्डा कायम है, जहां पर ये बैरियर्स लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि हम आपको कुछ देर में ऐसे मनाजिर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको थोड़ा सा इत्मीनान हासिल होगा कि इस शहर में और इस जगह पर जहां पर कोई किसी की नहीं सुनता और जहां जराइम के अड्डे हर जगह खुले हुए, वहां पर पुलिस ने हमसे वादा किया कि हम आपके साथ 30 मिनट में यहाँ से रवाना होंगे और रवाना होने के बाद वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। और इस वक्त पुलिस और खुफिया ऑपरेशन की टीम साथ उस जगह, उस मकाम पर जा रही है। पुलिस के हमरा टीम खुफिया ऑपरेशन दुआ चौक पहुंची तो वहां का मंजरनामा ही तब्दील हो चुका था। हमारे पहुंचते ही वहां कुछ लोग फरार होते हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस के एहलकार अपनी मखसूस रफ्तार के साथ चलते रहे। गली के कोने पर लगा बैरियर भी तोड़ दिया गया था, जिसे आप हमारे खुफिया मेंबर की वीडियो में देख सकते हैं। जिसकी वजह से खुफिया ऑपरेशन की टीम और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ये वो बैरियर्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए थे, ये वो बैरियर्स हैं जिसके हवाले से रेंजर्स ने और पुलिस ने कह दिया था कि इनको पूरे शहर से हटाया जाए। ये आप बिल्कुल अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले के मनाज़िर देखिए कि ये बैरियर अभी यहाँ से तोड़ा गया है, यहाँ से हटाया गया है। सिर्फ इस वजह से हटाया गया है कि पुलिस और खुफिया ऑपरेशन की टीम यहाँ पर आ रही थी, इस बैरियर को हटाने के लिए आ रही थी, लेकिन हमारे आने से पहले ही ये बैरियर्स हटा दिए गए। ये वो जगह है जहाँ पर जुआ खेला जाता है। अहम सवाल ये होता है वो कौन है जिसने इनको इत्तला दी। आप सामने देख सकते हैं, अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो जुए के लिए इस्तेमाल की जाती है। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए 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 आइए। आप देख सकते हैं, आप देखिए आपके सामने वहाँ पर मौजूद लोग यहाँ से फ़रार हो गए। ये वो गली है, ये वो जगह है जहाँ पर मंशियात फरोश अपना कारोबार चमकाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। और आप अपनी आंखों से सारी चीज़ें खुद मुशाहिदा कर चुके हैं कि हमारे आने के बाद यहाँ से सब गायब हो गए। आप खुद कैमरे की आँख से इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं। हमारे पीछे ये जुए का अड्डा कायम है, हमारे सीधे हाथ पर स्कूल है, सीधे और उल्टे हाथ पे आप मस्जिद देखिए तो यहाँ पर आबादी है जहाँ पर हज़ारों लोग बसते हैं। हमारे आने से पहले ही यहाँ पर बैरियर हटा दिए गए। आप इस जुए के अड्डे को देखिए, ये खाली कर दिया गया। हम यहाँ पहुँचे तो लोग फ़रार होते हुए भागते हुए नज़र आए। ये एक सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम जैसे ही यहाँ पहुँचे ये लोग फ़रार हो गए। ये सवाल है उन सब के लिए जो चाहते थे कि यहाँ पर लोग पकड़े जाएँ, मुजरिमान पकड़े जाएँ, लेकिन हमारे आने से पहले ही वो फ़रार हो चुके हैं। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात कि यहाँ पर आने का मकसद ये था कि वहाँ पर जो बैरियर लगा हुआ है वो बैरियर इसलिए नहीं लगा हुआ कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो बैरियर इसलिए लगा हुआ था कि मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये वो मुजरिमान हैं जो बैरियर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाते हैं और पूरे शहर में अभी एक कैंपेन चल रही है कि बैरियर्स हटाए जाएँ, लोगों को तहफ़्फ़ुज़, जो लोग ये सोचते थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा वो हटा चुके। लेकिन
जब तक इन मुजरिमों के पास से बैरियर नहीं हटाए जाएंगे तो फिर इस कैंपेन का क्या फ़ायदा। आवाम को तसल्ली कहाँ पर होगी कि जहाँ पर असल बैरियर उखाड़ने हैं, हटाने हैं, वहाँ पर कायम है, लेकिन वो आवाम जो शरीफ है, जो गुनहगार नहीं है, जिस पर कोई जुर्म नहीं है, वहाँ से बैरियर हटा दिए गए। ये सबके लिए, पूरी कौम के लिए एक सवालिया निशान है। अब हमें थाने में दाखिले से रोकने और वहां आधा घंटा इंतजार करवाने का मतलब समझ में आया। आप इन गलियों को देख सकते हैं जहां कुछ देर पहले मंशियात और कच्ची शराब बेची जाती थी। जुए का अड्डा चल रहा था, लेकिन हमारे न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने पहुंचने और वहां से पुलिस के हमरा यहां तक आने में मंजरनामा ही तब्दील हो चुका था। लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि यह मंजरनामा महज चंद घंटों या चंद दिनों के लिए तब्दील हुआ है। अगले ही रोज यहाँ वैसे ही कच्ची शराब और मंशियात बेची जाएगी और जुए के अड्डे भी खुल जाएंगे, क्योंकि पुलिस के लिए ये एरिया भी नो गो एरिया है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के अफसरान और अहलकारों को तो इन बदनाम गलियों के बारे में कोई खबर ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी इनकी सरपरस्ती है कि आपने इतनी रेड करने के बावजूद ये दोबारा बैठे हैं? ये इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मुझे अभी इस थाने में आए हुए तकरीबन 2-3 महीने हुए। आपने खुद देख लिया कि हमारी टीम ने किस तरह शवाहिद इकट्ठे किए और पुलिस तक पहुंचाए, लेकिन मेहरान टाउन और दुआ चौक जब दोनों जगह पुलिस हमारे साथ पहुंची तो शायद उन जराइम पेशा अफराद को पहले से खबर दी जा चुकी थी और वो फरार हो गए थे। हमारी टीम ने इसी तरह की कई नो गो एरियाज की वीडियोस बनाई हैं, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खड़ा हो जा भैया, खड़ा हो जा, बैठो नहीं, खड़ा हो जा। ये माल वाला बैठा है, अकेले भाई, ले ले ले,